अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी एच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज हम एक बेस्ट सीन है फिल्म का नाम है माई लेफ़्ट फुट। ये फिल्म आई थी 1989 में, हॉलीवुड की फिल्म है। इस फिल्म के हवाले से आपको बताते हैं कि वो बेस्ट सीन कौन सा है, और हम आपको इसके हवाले से उसी बेस्ट सीन के अंदर एक छोटी सी खामी भी बताएंगे। और इस तरह का सिलसिला हम कोशिश करेंगे कि जारी रखें कि हम अंग्रेज़ी फ़िल्मों के ऊपर भी ज़रा बात किया करेंगे। जो भी अपने ज़माने की अच्छी फिल्में हैं उसका लाजमी तज़किरा किया करेंगे। माई लेफ़्ट फुट जो है, इसकी कास्ट में शामिल थे डैनियल डे लेविस, और इसके साथ थे स्पोर्टिंग एक्टर्स में, और इन खुद डैनियल को इसमें अवार्ड मिला, ऑस्कर मिला, इसमें एकेडमी अवार्ड मिला, और इस 3 टोटल इनको अवार्ड मिले हैं। 6 इनकी नॉमिनेशन थी जिसमें से 3 मिले हैं, और बहुत अच्छी ये वो है क्योंकि बड़े बड़े स्टार जो हैं उनको बड़ा वेट करना पड़ा। अल पचिनो और मार्लन ब्रैंडो, मतलब इन लोगों को बड़ा वेट करना पड़ा था। अल पचिनो को एक अवार्ड मिला, उसके लिए भी बड़ा वेट करना पड़ा था। हालांकि कितने बड़े आर्टिस्ट हैं, कितने बड़े एक्टर हैं, वो सबको पता है हॉलीवुड के। लेकिन डैनियल डे लेविस जो है वो माने हुए अदाकार हैं वहाँ के, और लिंकन के अंदर भी इनको, लिंकन फिल्म पे भी इन्हें अवार्ड मिला था। माई लेफ़्ट फुट जो कि 1989 में आई, इसके डायरेक्टर है जिम शेरिडन, और ये इनकी डेब्यू फिल्म थी। और बड़ी बात है कि डेब्यू फिल्म के अंदर ये 2 इन्होंने एकेडमी अवार्ड लिए। और इस फिल्म के हवाले से सीन पे जाने से पहले मैं एक और चीज़ आपको बताऊं कि इस फिल्म के टाइम पे जो बेस्ट ऑफ द ईयर फिल्म थी वो थी, कोई और फिल्म थी वो, उसके जूरी जो थी, बाद में किसी ने पूछा काफ़ी अरसे बाद, काफ़ी सालों के बाद, कि आपको अगर दोबारा से कोई मौका मिले तो किस फिल्म को आप अवार्ड देना पसंद करेंगे जिसको पहले नहीं दिया। तो उन्होंने कहा मुझे पछतावा है, और मुझे ये है कि मैं उस जो फिल्म 1989 की बेस्ट फिल्म थी उसमें माई लेफ़्ट फुट को ही बेस्ट फिल्म का अवार्ड देना पसंद करूंगा, जबकि वाकई ये फिल्म जो है डिज़र्व करती है। जो जिस तरह मैंने बताया है, ये क्रिस्टी ब्राउन की स्टोरी है। 1954 का नावल था इसी नाम से, और ये फिल्म बनी। और ये एक ऐसे इंसान के गिर्द घूमती है, ऐसे किरदार के गिर्द जिसकी होल बॉडी जो है वो पैरालाइज है, यानी कि उसकी सिर्फ लेफ़्ट साइड जो है, और वो भी लेफ़्ट पाँव, बायां पाँव जो है वो सिर्फ उसको कंट्रोल कर सकता है। बाकी वो पूरी एक सेरेब्रल प्लेसी, एक बीमारी का नाम है, वो उसको होती है। और उसके पेरेंट्स बड़े परेशान रहते हैं, और जो बाकी बहन भाई हैं वो भी हैं इसमें शुरू में एक सीन है जिस वक्त ये गालबन इस वक्त पेरेंट्स को पता है कि कुछ नहीं कर सकता, ही इज़ गुड फॉर नथिंग, लेकिन वहाँ पे सारे इसके बहन भाई हैं, अपना अपना स्कूल का काम या जो भी कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये अपने लेफ़्ट फुट के साथ चौक का एक टुकड़ा उठाता है, और चौक के टुकड़े से लेफ़्ट पाँव से ये लिखता है। ये क्या लिखता है, और जिस टाइम ये लिखना शुरू करता है उस वक्त उसके जो पेरेंट्स हैं वो एकदम से आ जाते हैं। और अंग्रेज़ों के ऊपर वैसे ये चीज़ ख़त्म है जिस तरह सीन को क्रिएट करते हैं। पहले माँ और बाप आते हैं, फिर एक भाई आता है, फिर एक बहन आती है, छोटी एक बच्ची आती है, ऐसा ऐसा सारे वहाँ जमा हो जाते हैं। ये सीन की इंपॉर्टेंस को और सीन की अपनी तरफ मतवज्जो करता है। बड़ी ज़बरदस्त इसकी मेकिंग है। देखिए ज़रा, जिस टाइम ये लिखना शुरू करता है इसके पेरेंट्स के रिएक्शन क्या था, इसके पेरेंट्स कैसे देखते हैं उसको हैरानी से। अब उन्हें नहीं पता कि क्या लिखने जा रहे। देखिएगा ज़रा नाज़रीन, आपने देखा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लिखता है M, फिर O, फिर T, फिर H, ये लिखता है उस वक्त। और जिस टाइम ये MOTH लिख लेता है, और लिखते हुए भी जो एफर्ट करते हुए इसके सीन है, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा ये देखिएगा कि जिस वक्त एफर्ट करते हुए ये मज़ीद पेरेंट्स जब इसको देखते हैं लिख रहा है, वो पहले जिस तरह मैंने आपको सीन बताया, अब M और O ये लिखता है, वो कैसे लिखता है देखिएगा ज़रा। नाज़रीन, यहाँ पे MOTH लिखता है, फिर पेरेंट्स एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि ये क्या लिखने जा रहा है। आगे वो 2 वर्ड और लिखता है, और वो होता है ER यानी मदर। और ER को लिखते हुए नहीं दिखाया जिस तरह MOTH को लिखते हुए दिखाया है, लेकिन ER लिखने के बाद का सीन देखें कि पेरेंट्स जिनको अपने बच्चे का पता है कि कुछ नहीं कर सकता बिल्कुल, लेकिन वो अपनी एज से बढ़ के वो करके दिखाता है, वो अपनी बसात से बढ़ के करके दिखाता है। उस वक्त पेरेंट्स के रिएक्शन, जिस टाइम मदर लिख लेता है, लॉन्ग शॉट में यूँ कैमरा ऊपर घूमता है, आप देखिएगा इस पूरे सीन को कि यूँ वो लेटा हुआ है मदर के पास, ये लिखा हुआ जहाँ पे,
और पेरेंट्स के उसके बाद के जो रिएक्शन है, क्लोजअप हैं, वो ज़रा देखिएगा ज़रा। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरीके से इस सीन को क्रिएट किया गया और फिर यही जो किरदार है डैनियल डे लेविस जो है बड़े होके वो बनता है और फिर ये पेंटर भी होता है, ये पोइट भी होता है, ये हर काम करता है और इसकी ये बड़ा एक्सेप्शनल क्वालिटीज़ होती हैं इसके अंदर और जो सबके लिए हैरान कुन होती हैं। ये सीन था, ये बेस्ट सीन है और आगे ज़ाहिर है पूरी फिल्म में इसके ज़बरदस्त सीन है, बाकी भी बड़ी अच्छी अदाकारी है, बड़े होके भी और अच्छी अदाकारी है और जो बचपन का किरदार है, जिस तरह मुंह की शेप है उसके फेस की, उसी तरह बाद में डैनियल की दिखाई है। लेकिन ये जो सीन था ये ज़बरदस्त था। अब मैं ज़रा आपको बताता हूँ कि इस सीन के अंदर क्या प्रॉब्लम है। अब दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ कि आप वो दोबारा सीन देखें जहाँ पर वो एम लिखता है, गौर से देखिएगा ज़रा। नाजरीन, आपने देखा, मैं साथ साथ ये आप देख भी लें, सीन भी साथ साथ देख रहे हैं, एम लिख रहा है, ये ओ लिखता है। ओ लिखते हुए देखें, ओ भी जो है वो उस तरह से आइडियल नहीं है, वो बेजवी शक्ल का भी नहीं है, वो गोल भी नहीं है, वो पी और एच को भी देख सकते थे उसमें, जो अभी मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ, MOTH जहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें। अब मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीनशॉट एम का। पहले आप सिंगल स्क्रीनशॉट देखें एम वाला, और अब आप जो पूरा लॉन्ग शॉट है जहाँ पे ये स्क्रीनशॉट देखें जहाँ पे मदर लिखा हुआ है वो लेटा हुआ है, यहाँ पे आपको एक तो एम के ऊपर वो जो कर्व थे वो कम हो गए हैं, खासतौर पे जो राइट साइड वाला है एम के ऊपर वाला, लेफ्ट वाला भी कम है, राइट वाला और कम है। यहाँ पे आप देखें, अगर प्रीवियस वाला मैं दोबारा दिखाऊँ जहाँ पे वो लिखा हुआ था अकेला एम, मदर से हट के, पूरा मदर से हट के सिंगल एम दिखाएं, सिंगल एम में आप देखें कि ये कर्व जो है ज़्यादा है, और अब मदर वाला पूरा दिखाएं तो आपको नजर आएगा कि ये एम के ऊपर जो कर्व है ये कम है। आगे ओ के ऊपर आप गौर करें, सिंगल वाला MOTH वाला दिखाएं स्क्रीनशॉट दोबारा, तो आपको पता चलेगा ओ कैसा है। आप जरा गौर से देखें, ओ और तरह का है। अब जो मदर पूरा लिखा हुआ है वो अगर दोबारा देखें तो उसमें आपको ओ जो है वो थोड़ा सा बेहतर नज़र आता है। ये यहाँ तक तो ठीक था, चले ओ उस वक्त उसने वैसा लिखा, दोबारा ज़ाहिर उसको लॉन्ग शॉट लिया, दोबारा लिखा गया होगा, वो उसने पाउंस ने लिखा होगा, किसी ने आगे लिखने की कोशिश की होगी जिसकी वजह से एम भी पकड़ा गया, ओ तो यकीनन पकड़ा गया। आगे जिस तरह की MOTH के अंदर एक्यूरेसी नहीं है, उसने उसकी एफर्ट नज़र आती है, जबकि ई और आर को स्क्रीन के ऊपर लिखते हुए नहीं दिखाया, ई और आर को स्क्रीन पर लिखते हुए नहीं दिखाया। आप ई और आर देखें, मदर पूरा अगर आप दोबारा देखें तो ई और आर में एज़ कम्पेयर टू MOTH ज़्यादा एक्यूरेसी आपको नज़र आती है, ज़्यादा एक्यूरेसी नज़र आती है। तो यकीनन ये ई और आर उसने पाँव से नहीं लिखा था, बाद में जिसने भी आकर लिखने की कोशिश की उसको थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए था। इसमें राइटिंग भी ज़रा दबा के है, हाईलाइटेड है ई और आर में, यानी चाक बाकायदा हाथ से इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे पाँव से इस्तेमाल नहीं किया गया। पीछे वाले में राइटिंग भी थोड़ी सी हल्की है, लाइट है, उसका वो प्रेशर से नहीं, यानी चाक को आप हल्का सा पकड़ें तो जिस तरह आता है वो ये उस तरह है। तो ये नाज़रीन सीन मेरा फेवरेट था, लेकिन इसके अंदर ज़ाहिर है गोरा है, हम उनको, क्योंकि ये मकसद ये है कि छोटी छोटी चीज़ें वो उनके हवाले से हम वैसे ही गुलाम हैं उनके, तो हम समझते हैं कि वो बड़ी एक्यूरेट काम करते हैं, तो इतनी एक्यूरेसी वहाँ भी उनके यहाँ नहीं पाई जाती। लेकिन बहरहाल ये फिल्म बड़ी शानदार थी, और अगर पाकिस्तान हॉलीवुड की टॉप की 50 फिल्मों की आप लिस्ट निकालें तो उसमें आपको माई लेफ्ट फुट का नाम भी नज़र आएगा। तो ये कुछ चीज़ें माजी की आपको बतानी थी, और अवार्ड के हवाले से मैंने आपको जैसे बता दिया कि उसके जूरी को पछतावा था कि मैंने दूसरी फिल्म को दिया, वो समथिंग डेजी पता नहीं क्या उसका जो भी नाम था, मुझे अब जहन से निकल गया, लेकिन बहरहाल इस फिल्म को अवार्ड नहीं दिया था और उसको पछतावा था। तो ये था, हम कोशिश किया करेंगे कि आपको इस तरह के सीन, अच्छे सीन या अच्छी स्टोरी, अच्छी जो काविश है, जो दिलों के ऊपर नक्श छोड़ती हैं, जो सीन छोड़ते हैं, और वो पाकिस्तानी अदाकारों के भी हम कुछ ऐसे सीन दिखाया करेंगे जिन्होंने कमाल किया, और कोशिश करेंगे कि हम इंडियन भी दिखाएं। लेकिन आज के लिए इतने, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।